Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, select the incorrect statement about enzyme inhibitors. एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्टली दिया हुआ है दैट वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव बीन गिवन विद 4 ऑप्शंस. सबसे पहला ऑप्शन है दैट एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड्स अ साइट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. Option B is a non-competitive inhibitor binds a site other than active site. Option C is a competitive inhibitor binds the active site of the enzyme. And option D is non-competitive inhibitors cannot be completely overcome by the addition of more substrate. तो समझ इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट हम अब समझ लेते हैं कि क्या है. सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इनहिबिटर्स. एंजाइम इनहिबिटर्स से क्या मतलब है? Since we know that the enzymes are those that can act as biological catalyst. Enzymes biological catalyst की तरह काम करते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होगा? किसी भी चीज़ पे जो रिएक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव अ प्रोटीन, राइट? तो प्रोटीन कैन एक्ट एज एन सबस्ट्रेट इन दिस केस. The enzyme will bind to the protein and will make an product ultimately. फिर यहाँ पे एक product बन जाएगा. So if we try to write the reaction like this, so the reaction over here or the representative reaction can be capital E that represents the enzyme and capital S that represents the substrate, and there can be formation of ES complex which will ultimately make the product over here, that is enzyme plus product, right? So here it is acting as a catalyst. enzyme सिर्फ प्रोडक्ट बनने में हेल्प करता है और फिर सेपरेट हो जाता है. तो दैट इज द नॉर्मल केस दैट कैन हैपन. लेकिन जब एंजाइम इनहिबिटर्स इस केस में ऐड हो जाते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स वो क्या करेंगे? इस रिएक्शन को ब्लॉक करेंगे, right? Now how can they block? So there can be 3 types of enzyme inhibitor that we can have. First one is the competitive enzyme inhibitors, right? So competitive enzyme inhibitors can be किसी भी एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे आके एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर प्रोडक्ट बनता है. तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? उसी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं. तो ये सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए. सो यस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स विल बाइंड ऑन द एक्टिव साइट ऑफ the enzyme so that this complex cannot be formed. Enzyme substrate complex cannot be formed and thus product is not formed. So this will be the condition that enzyme प्लस सबस्ट्रेट होना चाहिए था, बट क्योंकि इनहिबिटर्स हैं यहाँ पे तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे. सो दिस कॉम्प्लेक्स ES कॉम्प्लेक्स विल नॉट बी फॉर्म्ड ओवर हियर. इंस्टेड देयर विल बी एंजाइम प्लस इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड and hence the reaction cannot takes place. दूसरा टाइप हो सकता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम्स जिसमें एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी आते हैं. क्या होता है कि एंजाइम में एक बाइंडिंग साइट होती है, एक इनहिबिशन बाइंडिंग साइट होती है जिसे एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है वो अपनी एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ में. सो सबस्ट्रेट कैन बाइंड ऑन द एक्टिव साइट बट देयर इज अनदर साइट दैट इज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम जिसे हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट. इस पे आकर हमारा इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा. तो लेट्स से दैट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर बाइंडिंग एंड ES complex is being formed, but still there is an inhibitor that can bind to this complex and ESI complex will be formed. Enzyme substrate inhibitor complex will be formed which will again result into no product. तो ये भी no product में फिर result करेगा. So that is our second non-competitive type of thing. Now let's talk about the uncompetitive structure. Okay, तो अनकॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा या अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है. यहाँ पे अगेन देयर विल बी बाइंडिंग, बट यहाँ पे ऐसा होगा कि जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर जाता तब तक इनहिबिटर इससे बाइंड नहीं हो सकता.
सो दैट इज़ वन कंडीशन. सिमिलरली नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था कि या तो एंजाइम के साथ ही डायरेक्टली इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा, अदरवाइज एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक देगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक इनहिबिटर इससे बाइंड नहीं करेगा. सच टाइप ऑफ इनहिबिशन इज नोन एज अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन. नाउ क्या इस बात से भी कोई फ़र्क पड़ेगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइक लेट्स से हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन चल रहा है एंड वी ऐड मोर एंड मोर सबस्ट्रेट टू दिस, हम बहुत और भी ज़्यादा सबस्ट्रेट इसमें ऐड कर देते हैं, राइट? तो क्या ज़्यादा सबस्ट्रेट करने से हमारा जो एंजाइम रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस केस में सबस्ट्रेट से कंपटीशन नहीं है एंजाइम इनहिबिटर का. वो बाइंड करेगा, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, लेकिन नो प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा. सो इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन. सो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड इन चारों ऑप्शंस में मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहला, एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड्स इन द साइट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करता, एक दूसरी साइट होती है वहाँ पे जाके ये इनहिबिटर बाइंड करता है. अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही होता है, एक दूसरी साइट होती है वहाँ पे जाके ये इनहिबिटर बाइंड करता है. अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, दैट इज ऑल्सो राइट. सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन होता है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली ओवरकम बाय द एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हमने अभी इसके बारे में बात की थी. तो यहाँ पे सिंस वी आर आस्क्ड कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.